हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अपने साइंस सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको क्लास 6 टू क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की कॉन्सेप्चुअल वीडियो दूंगा और आपके साइंस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग और फेवरेट बना दूंगा। तो जुड़े रहिए साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछले वीडियो की एक करेक्शन को। तो बेटा, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855, यानी कि वहाँ पिछली बार वीडियो में मेंशन था 1840, तो आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट कर लेना है 1855। आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं टू साइंटिस्ट के साथ, नोल एंड रस्का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया था। इन्वेंट इन्होंने पहले कर लिया था, लेकिन 1840 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फर्स्ट टाइम यूज हुआ। यानी नोल एंड रस्का का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेल की स्टडी के अंदर। तो ये जो इनका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, इसका मैग्निफिकेशन बेटा 1 लाख टू 3 लाख टाइम्स होता है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट को 3 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा देते हैं। तो इसका क्या फायदा हुआ? वी केम टू नो दैट सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। तो सेल्स के डिफरेंट शेप और साइज किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यानी कि वो सेल जो है किस तरह का फंक्शन करती है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसके शेप और साइज क्या होगी। अगर स्पेशली मैं शेप की बात करूं तो बेटा, सेल्स की शेप जो है वो स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। तो ये इसकी पॉलीगोनल सेल बना सकते हैं अपने, ठीक है। और क्यूबॉइडल जो है, ये आप जानते हैं क्यूबॉइडल कैसी शेप बनेगी, तो ये क्यूबॉइडल हो गई। कॉलमनर, तो ये इस तरह से ये कॉलमनर शेप। स्पिंडल शेप, ये आप लोग पढ़ोगे, ये स्पिंडल शेप। और उसके बाद जो है स्टार शेप, ये भी आप जानते हो, ये स्टार। ये डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो आप देख लो, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर कितने टाइप्स की और कितने साइज की सेल जो है वो अलग अलग दिखाई दे रही हैं आपको डायग्राम के अंदर। ओके, अब मैं बात करता हूं साइज के बारे में। तो अगर बेटा साइज की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर डायामीटर तक जो है, मिलीमीटर डायामीटर की जो सेल जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं, ठीक है बेटा। अब जो 0.1 माइक्रोमीटर, ये सबसे छोटी सेल की अगर बात करूं, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर की जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी गई है। और उस सेल का नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द या विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप उसको बताओगे PPLO, या इसी को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? माइकोप्लाज्मा। तो ये है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। तो सबसे छोटी सेल ये है। और अगर सबसे बड़ी सेल यानी कि लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो वो सेल जो लार्जेस्ट सेल है वो लगभग 17 टू 18 सेंटीमीटर की है, और वो है ओस्ट्रिक एग। तो ओस्ट्रिक एग जो सेल है वो सबसे बड़ी सेल मानी गई है, ठीक है। अगर आपको लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स की बात करें तो वो नर्व सेल रहेगी। स्टूडेंट, साइज ऑफ सेल्स के बेस पे मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं विद द एग्जांपल ऑफ रैट एंड एलिफेंट। तो बेटा, आप जानते हैं कि एलिफेंट की जो बॉडी है वो जायंट, बहुत बड़ी जो है बॉडी है, और रैट की जो है वो एक स्मॉल बॉडी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रैट की जो सेल्स का साइज है वो बहुत छोटा है और एलिफेंट का जो साइज है सेल्स का वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होता। इस सेल का जो रेंज है साइज का वो बेटा यहीं पे लिमिट है, इसके अंदर ही इतनी छोटी सेल्स होती हैं। यानी कि हम थोड़ी बहुत सेल्स को जो है, जो इस साइज की हैं बड़ी सेल, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉडी है, साइज ऑफ बॉडी है रैट का और एलिफेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स मींस कि रैट की बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम है, और जो एलिफेंट है उसके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो बॉडी का साइज है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, नॉट द साइज ऑफ सेल्स। ऑन द नंबर ऑफ सेल्स वी कैन डिवाइड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन 2 कैटेगरीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा, यूनि का मीन्स यहां पे क्या होता है? सिंगल। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी का मीन्स क्या होता है बेटा? मल्टी का मीन्स होता है मैनी। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो बेटा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर।
दे डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि बेटा एक बॉडी को, एक लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज या फंक्शन करने पड़ते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दे परफॉर्म या ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। तो सिंगल सेल ही सारा काम करती है, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। बट हेयर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज द डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हर फंक्शन को, हर लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक अमीबा, आपने सुना होगा, युगलीना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और इधर अगर हम बात करें तो आपने एल्गी के बारे में सुना हुआ है, जो हरी इकाई होती है, फंजाई, और उसके बाद प्लांट्स, और जितने भी एनिमल्स हैं तो हम थोड़ा नाम अलग ले देते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ही हैं लेकिन इसको हम अलग नाम ले देते हैं, ह्यूमन बींग्स। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज़ की बनी हुई है। तो अगर हम बात करें कि सेल की बनावट की, तो उसके अंदर मैं बता दूं बेटा आपको, अ टिपिकल सेल हैज़ मेन 3 पार्ट्स। अब ये मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल स्टडी हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा बेटा, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा पार्ट जो बेटा इसको है वो बोलते हैं न्यूक्लियस, ये भी आपको मैंने बताया न्यूक्लियस। और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो है साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। इन सब की डिटेल में हमने स्टडी करनी है। तो सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैं डिटेलिंग आपको एक डायग्राम के साथ बना देता हूँ बेटा। ये मैं एक टिपिकल, अगर एक सिंपल डायग्राम एनिमल सेल के बनाऊँ तो जो इसकी सबसे आउटर कवरिंग है बेटा, ये आउटर कवरिंग जो है वो नंबर 1 यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेंटर पार्ट, जो इसका सेंट्रल ओपेक पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो विस्कस लिक्विड फिल्ड किया हुआ है, इसी को ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना बेटा, ये मैंने एक एनिमल सेल के बारे में बता दिया आपको। ये आप पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल की स्टडी जो है, कंपेरिजन स्टडी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है। तो एक थोड़ी सी जो अलग खासियत होती है प्लांट सेल के बारे में, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ी सी शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर बनानी पड़ती है ये, ठीक है। अब जो देखो बेटा, इसका भी यही है, आउटर कवरिंग ये जो है नंबर 1 वाली ही है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसका भी सेंटर पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे एक्सेंट्रिक बना रहा हूँ। वो क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर एक बिग वैक्यूल होती है जो इसके न्यूक्लियस को एक्सेंट्रिक कर देती है, और बाकी ये जो फील्ड किया हुआ है ये तीसरे नंबर का यानी कि साइटोप्लाज्म है, और ये दूसरे नंबर वाला जो है न्यूक्लियस है। अब इसकी जो एक अलग से खासियत क्या है कि प्लांट सेल हैज़ एक्स्ट्रा कवरिंग, एडिशनल कवरिंग होती है ये वाली। ये जो एडिशनल कवरिंग होती है बेटा, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए डायग्राम बनाया है कि इसकी जो है एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है प्लांट सेल की, वो होती है सेल वॉल। तो हम सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बोला था कि बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम आगे देख लेते हैं कि डिटेल में हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है। स्टूडेंट्स, यहां से इस चैप्टर की डिटेल स्टडी शुरू होगी, जिसमें हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसी को ही सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एक एडिशनल कवरिंग प्लांट सेल के अंदर होती है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, उसके क्या फंक्शन है, इसको भी पढ़ेंगे। सेकंड, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ये सेल का सेंट्रल पार्ट है, जिसको चीफ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या फंक्शन होता है, इसको हम देखेंगे। फिर थर्ड पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर एक सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो हमने सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल में पढ़ना है, उनके क्या फंक्शन, इसको पढ़ना है। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ